Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. नमस्कार। वेलकम टू स्लिप स्टोरीज विथ मी जयश्री खत्री। और आज की इस पॉडकास्ट में मैं आपको ले चलूँगी अकबर और बीरबल की दुनिया में। कहते हैं कि बादशाह अकबर के महल में रखी हुई सारी कीमती सजावट की वस्तुओं में से एक ऐसा गुलदस्ता था जो उनको बहुत ही प्यारा था। एक दिन सफाई करते हुए किसी सेवक से वो गुलदस्ता टूट गया। उस सेवक ने बहुत कोशिश की कि वो गुलदस्ता वापस जुड़ जाए और जैसा था वैसा बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। थक हार के उस सेवक ने उस गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब जब बादशाह अकबर अपने रूम में आए और देखा कि उनके पलंग के पास उनका पसंदीदा गुलदस्ता नहीं है, तब उन्होंने सेवक से पूछा कि वो गुलदस्ता कहाँ है। तब डर के मारे सेवक ने झूठ बोला कि वो गुलदस्ता उसने अपने घर पे रखा है उसको साफ करने के लिए। राजा अकबर ने उससे कहा कि उस गुलदस्ते को तुरंत यहाँ पे ले आया जाए। अब बेचारा सेवक और डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और उसने अकबर बादशाह को बताया कि वो गुलदस्ता सफाई करते समय उसके हाथ से टूट गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आके उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ये बोला कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बिरबल ने इस बात का विरोध किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता ही है। बिरबल के ऐसे शब्द सुनकर राजा अकबर भड़क गए और उन्होंने उस समय सभा में बैठे सभी लोगों से पूछा कि यहाँ कौन है जिसने कभी झूठ बोला हो। सबने राजा को कह दिया कि वो झूठ नहीं बोलते। राजा ने बिरबल को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज दरबार से निकलते समय बिरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके ही रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। बिरबल ने एक तरकीब लगाई। सीधा पहुंच गए वो सुनार के पास और सुनार से गेहूं के आकार के दिखने वाली एक बाली बनवाई और उस बाली को लेके सभा में अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने बिरबल को वापस सभा में आते देख गुस्से से पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। उस पर बिरबल ने बोला, जहाँ पना, आज एक ऐसा चमत्कार होगा जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अकबर और सभापतियों की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने बिरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बिरबल बोले, महाराज, मुझे आज एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे ये सोने के आकार की गेहूं जैसे दिखने वाली बाली दी है और कहा कि जिस भी खेत में इसको लगाया जाएगा उस खेत में सोने की खेती होगी। बस इसे लगाने के लिए आप मुझे राज्य में थोड़ी सी जमीन दे दे। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम ही तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बिरबल कहने लगे कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। राजा ने उसकी भी अनुमति दे दी और अब पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बिरबल ने कहा कि यह सोने से बने गेहूं की बाली की फसल तभी उग सकती है जब कोई एक व्यक्ति उसे लगाए जिसने कभी अपने जीवन काल में झूठ ना बोला हो। बिरबल की ऐसी बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बिरबल बोले, जहां पना, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बिरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया और कहा कि बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं भी इस बाली को नहीं लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह को राजसभा में सेवक को दी गई सजा याद आ गई
और यह भी कि बीरबल ने कहा था, इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते ही हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर ने उस सेवक की फांसी की सजा रोक दी। कहानी का मोरल ये कहता है कि बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि व्यक्ति झूठ बोल देता है। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर।